सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। हस्ती का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के होने का जो हमें संदेश मिलता है उसे हम लोग कहते हैं हस्ती। जैसे कि नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक्टर हैं या फिर कोई भी क्रिकेटर हैं, वो एक महान हस्ती हैं, तो यानी उन्हें कोई जानता है, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हों, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हों, यानी जिन्हें कोई जानता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हस्ती। समझ में आया? मतलब कि किसी का यदि कोई अस्तित्व है तो उसे हम लोग कहेंगे हस्ती। अब देखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पे हमसे पोएट कहना चाहते हैं, यहाँ पे हमसे कवि कहना चाहते हैं कि हम जो दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है, हम आज यहाँ हैं और कल कहाँ चलें। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब कि जो काफ़ी लोग होते हैं वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मस्ती करते हैं। आप लोग भी मस्ती करते होंगे। तो यहाँ पे हमसे कवि ये कहना चाहते हैं कि हम आज यहाँ हैं, अब कल वहाँ चलेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम चलेंगे वहाँ वहाँ मस्ती का आलम चलेगा। यानी कि लेखक हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ये जो पहला पैराग्राफ है प्यारे बच्चों, इससे हमें लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी कि मस्ती का आलम वहाँ वहाँ तक चला जहाँ जहाँ तक हम लोग धूल उड़ाते चलें। अब धूल उड़ाते से क्या मतलब है, आप लोग सोच रहे होंगे। धूल उड़ाने का ये मतलब है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई यदि बच्चा चल रहा है, तो जब ये चलता है तो इसके चप्पल या फिर पैर की वजह से धूल उड़ती है ना, तो उसी को कह रहे हैं कि ये जहाँ जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ वहाँ तक मस्ती का आलम चलते जा रहा है, यानी कि ये हमेशा खुश हैं। ये जो पूरा चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसमें हमें बताया गया है अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, सही ढंग क्या है जीवन जीने का, और जीवन में किस किस प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो पहली तो बात यही कि हमें जीवन में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ठीक, तो वही कहना चाह रहे हैं कि ये धूल उड़ाते जहाँ जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ वहाँ तक मस्ती का आलम चलता जा रहा है। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम आए, तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जन्म और मृत्यु की बात की गई है। जब कोई भी बच्चा आता है इस धरती पे, तो सभी लोग क्या होते हैं, उल्लास मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि बच्चा आया है। अब जब वो चला जाता है तो क्या कहते हैं कि आंसू, मतलब कि लोग आंसू बहाते हैं कि नहीं, तो उनके आने से उल्लास आया, यानी खुशी आई, आनंद आया, जबकि उनके जाने से क्या हुआ, आंसू आया। इसीलिए वे कह रहे हैं कि उल्लास बनकर आए हैं और आंसू बनकर बह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। मतलब कि सब लोग उनके याद करते रह गए। जैसे कि मान लीजिए कोई जो छोटा बच्चा होता है, जब वो आता है तो सभी लोग कितने खुश होते हैं, फिर जब वो जाता है सभी लोग रोते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था, ये बात वो बात, मतलब कि उसकी खासियत को भी बताते हैं और कहते हैं कि वो तो अभी कल ही तो ठीक था। मान लीजिए किसी की अचानक मृत्यु हो गई तो नहीं कहते हैं अरे वो तो अभी कल ही तो ठीक था, तो आज कैसे ये हो गया, अरे मैंने अभी उसे सुबह सुबह देखा था। तो जो ये वाली कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, वही यहाँ पे हमसे दिखाना चाह रहे हैं कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब कहते ही रह गए कि कहाँ आए कहाँ चले गए। किस ओर चलें यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। अब प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हमने मतलब कि अपने संपूर्ण जीवन में क्या क्या करना है। जैसे कि अब हम लोग किस ओर चलें, यानी कि जब हमारी मृत्यु हो चुकी है तो किस ओर, यानी कि स्वर्ग या फिर नर्क। हमने अब ये किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पुण्य किया, दान किया। तो ये हमसे कहना चाह रहे हैं आपने कितने अच्छे कर्म किए। तो वही बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, यानी कि इनकी जो मंजिल है उसे पाने के लिए ये चलें। अब ये नहीं आपको पूछना है कि क्यों चलें, क्यों का हमें उत्तर नहीं जाना है, हमें खाली चलना है। हाँ बस मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे चलना है,
तो ऐसा लेखक हमसे कहना चाहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी कि जो ये पूरी संसार है इससे हम लोग कुछ लेके चलें और इसे हम लोग कुछ दे के भी चलें। ये नहीं कि खाली लेके चलें, ठीक। तो दे के चलने का मतलब दान हुआ, लेके चलने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो भी हमने जीने के लिए कपड़ा लिया, रोटी लिया, मकान लिया, उन सभी की भरपाई भी करते चलें, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। तो पूरा कुल मिला जुला कर बात यह है कि अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। यानी कि जो हमारा संपूर्ण जीवन है प्यारे बच्चों, उसमें क्या क्या होता है, हम किसी से दो बात कहते हैं, दो बात हंसते हैं। अब यहाँ पे दो बात का ये मतलब नहीं कि खाली दो ही बात नहीं कहते हैं, जैसे एकाध एकाध गिलास पानी पिला दो, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक गिलास पानी पिला देते हैं। अब कोई कहता है कि मान लीजिए आपकी मम्मी सब्जी काट रही हैं, अब उन्हें आलू की ज़रूरत है, तो वो क्या कहेंगी, दो चार आलू दे दो। तो क्या आप दो आलू देंगे? नहीं, मतलब कि जितना आपको लगे ठीक है उतना आलू दे देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं दो बात कही दो बात सुनी, मतलब कि कुछ कहा कुछ सुना। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? यदि आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, यानी कि किसी की कहा, हमने किसी से कुछ कहा और किसी का कुछ सुना और उसके बाद हंसे फिर कुछ कुछ रोए। यानी कि हमारा जो पूरा जीवन है प्यारे बच्चों, इसमें हमने कुछ जीवन में हंसे और कुछ समय रोए और कुछ समय किसी से बातें की, कि उस समय किसी के दुख सुने, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। यानी कि कुल मिला जुला करके वे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा जो जीवन है उसमें हमने सुख और दुख दोनों को मिला करके पिया है। जैसे कि जिस प्रकार से प्यारे बच्चों चीनी और पानी को जब हम लोग एक में घोल देते हैं और उन्हें पी लेते हैं, उसी प्रकार से लेखक कहना चाह रहे हैं कि ये सुख और दुख दोनों को पी लिए। ठीक, समझ में आया? यदि समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चलें, अब एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ये कहना चाहते हैं कि ये अब अपने हृदय पे असफलता का भार लेके चल रहे हैं, क्योंकि मतलब कि इन्होंने गरीबों की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। यानी कि जो भिखमंगे मतलब जानते हैं ना, गरीब। तो जो भिखमंगे होते हैं उनकी दुनिया में, यानी कि उनका जो संसार है उसमें इन्होंने बहुत ही कोशिश की है क्या करने की, प्यार मतलब कि जताने की और उन लोगों को खुश रखने की। समझ में आया? मतलब कि जैसे नहीं कहते हैं कि तुम्हारी तो अलग ही दुनिया है, तो उस प्रकार से जो भिखमंगों की दुनिया है प्यारे बच्चों, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की है और हमसे कह रहे हैं मदद करने के लिए। और हमें एक निशानी जो सिर्फ उनके हृदय में है वो है कि असफलता का भार लेकर चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, एक रीज़न तो मैं आप लोग को यही बता देता हूँ, ऑप्शनल रीज़न, कि कोई भी व्यक्ति यदि गरीब है तो उसका कारण क्या होता है कि वो असफल है। यदि वो सफल होता तो वो आज बहुत ही ज़्यादा अमीर होता। हर एक असफल व्यक्ति, लगभग हर एक असफल व्यक्ति गरीब ही होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक, अब वो 8th तक पढ़ा, उसमें फेल हो गया, उसके बाद पढ़ा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, असफल हुआ। ठीक, तो असफल होने के कारण तो वहाँ पे वो क्या होगा, उसके अंदर गरीबी आ जाएगी, मतलब उसका पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। तो यही बात हमसे कहना चाह रहे हैं कि वो लोग अपने अंदर क्या कर रहे हैं, एक असफलता का भार लेकर के चल रहे हैं प्यारे बच्चों। अब अपना और पराया का क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं अपने बंधन को तोड़ चले। अब ये कह रहे हैं कि जीना और मरना हमारे हाथ में है? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। अब यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो कोई यहाँ पे रहने के लिए तो आया नहीं है, ठीक, सभी लोग आज आए हैं कल जाएंगे। तो यहाँ पे अपना और पराया क्या है? अब जो जो लोग यहाँ पे आए हैं वो सभी लोग एक न एक दिन यहाँ से जाएंगे ही। इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन को तोड़ चले। यानी कि अब उनका जो जीवन है वो अच्छे से मस्ती में, यानी कि खुशी में गुजारना चाहते हैं। ये नहीं कि संपूर्ण जीवन भले ही खाली अपनी कमियों को खोजें। मेरे पास साइकिल है पर स्कूटर नहीं है, मान लीजिए साइकिल आएगी, मान लीजिए स्कूटर आ गई, मेरे पास स्कूटर है पर कार नहीं है। तो हमेशा दुख नहीं रहना चाहिए, हमें संतुष्ट रहना चाहिए।
तो ओवरऑल ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है उसे हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए, हमें अभावों को नहीं, हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, संतुष्ट रहना चाहिए और इसके साथ साथ अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहिए और इसी के साथ साथ हमें सभी की मदद भी करनी चाहिए और इसी के साथ साथ हमें कभी भी किसी से मतलब कि झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।